नाजरीन, अगर हम बात करें मुआशरे की, तो माशरे में कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ किस तरीके की चल रही है कि जी 5th जनरेशन वॉर है। एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगा दिया जाता है कि पूरी आवाम फिर उसी के पीछे चलती रहती है। खबर यह है कि पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकार जो हैं फवाद खान और सनम सईद की मुतनाज़े वेब सीरीज़ बरज़ख, जी हाँ, इसे यूट्यूब से हटाने का ऐलान तो कर दिया गया है, पर ये अभी तक जो है हटाई नहीं गई है। ये सीरीज़ इतनी मुतनाज़ क्यों हुई है और आप बताते हैं कि जी आपको आगे बताएंगे इस बारे में कि क्यों हुई है। हुआ ये है कि बरज़ख की तीसरी किस्त में 2 मर्दों के किरदार के दरमियान रोमानवी मंजर और कुछ ऐसे मनाजर दिखाई गए हैं जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हो सकते हैं। सीरीज़ में फहाशी और बच्चों के मुबैना जहन साजी भी दिखाए जाने का इल्ज़ाम लगा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अवामी रद्दमल आया है और अब भारतीय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी ने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया है कि वो 9 अगस्त से वेब सीरीज़ को यूट्यूब से हटा देंगे। लेकिन ये बात भी अभी सामने आ रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी स्ट्रीम से जो है यूट्यूब की इसे हटाया जाएगा, इंटरनेशनली ये यूट्यूब पर ही रहेगी। अब इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है। बरज़ख को भारतीय प्रोड्यूसर ने जो है ये प्रोड्यूस किया है, लेकिन आसिम अब्बासी साहब की जो है ये तहरीर करदा वेब सीरीज़ है। इसके क्या माहौलियाती इस वक्त असरात आ रहे हैं और इसके बाद क्या होने जा रहा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमैर जालियावाला, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उमैर साहब। ये जो बरज़ख का मामला चल रहा है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, मुझे नहीं मालूम आपने सीरीज़ देखी है नहीं, मैंने नहीं देखी है, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी इसके क्लिप्स और जो कमेंट्स आए हैं वो ज़रूर पढ़े हैं। और इसका एक तो बरज़ख जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है रुकावट। और इसके लगवी मायने तो इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं, लेकिन बरज़ख का मायने जो यूज़ किए जाते हैं वो आपको मालूम है कि शरई एतबार से यूज़ किए जाते हैं, इसलिए लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो चुके हैं इस लफ्ज़ के साथ। और इसमें जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल ही इसके बरअक्स है। तो क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखिए, मैं भी आप ही की तरह सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉलो किया, कुछ इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े और क्योंकि खबर बन गई, एक नेशनल सेंसेशन बन गई। एक तो मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में एकदम से एक ड्रामे का एक कोई कैरेक्टर या उसका कोई एक स्क्रिप्ट पूरे मुल्क की खबर बन जाता है, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं ना, और उस पे एकदम से कानून साजी भी हो जाती है। तो मेरी नज़र में तो मीडिया बहुत सारे अवाम के, बहुत सारे माशरे के पहलुओं को उजागर करता है और उन पे गुफ्तगू का मौका देता है, और उस पे अक्सर ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि हमें रिलीजियसली चैलेंज करती हैं, जो कि कल्चरली चैलेंज करती हैं। लेकिन अगर उसे हटा दिया जाए तो फिर मीडिया का काम, आर्ट का काम ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। मैं यहाँ रिकग्नाइज़ करता हूँ कि ये सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के अंदर, और जो ड्रामे बनाने वाले हैं, जो ड्रामे चलाने वाले, उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि जबकि वो ऐसे मौज़ूआत को ज़रूर गुफ्तगू में लेकर आएँ, उजागर करें, ये रियलिटी है। लेकिन उस पे अगर ऑडियंस इतनी ज़्यादा ऑफेंड होती है तो यकीनन उस पे लाइन क्रॉस हुई है। और वो ऑफेंड कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, ऑफेंड इस वजह से होते हैं कि आप इस चीज़ को डिस्कस करें, बिल्कुल करें, इसमें बुरी बात नहीं कि आप एक माशरे की बुराई को डिस्कस कर रहे हैं, तो करना चाहिए। लेकिन जब आप उस चीज़ को प्रमोट करने लगते हैं, वहां आकर के जो है वो लोगों के तासुरात बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं कि एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आप इस चीज़ को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, यहाँ आकर के इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। अब जहाँ तक एक आम नॉर्मल आदमी की, अगर मैं एक समझ लीजिए मिडिल क्लास जहन की बात करूँ, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनके नज़दीक ये चीज़ प्रमोट ही हो रही है, और अब इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तानी स्ट्रीम से हटा दिया जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों मार्केटों में ये होता है? क्यों आपके ट्रक अड्डों के ऊपर बच्चाबाजी लफ्ज मशहूर है? जी बिल्कुल है, बल्कि ये नस्ली तौर पे चल रहा है। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्यों मदरसों से ऐसी कहानियां निकलती हैं, और मदरसे जानने के बावजूद उन मुफ्तियों को कुछ नहीं करते, वो आज तक अपने ओहदों पे फायज हैं। सर ये तो यूनिवर्सिटी से भी हो रही है, स्कूल से भी हो रही है, ट्रेन में भी हो रही है, ये तो हर जगह हो रहा है ना। बात कर रहे हैं कि ये मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास इसके बारे में नहीं, मिडिल क्लास पूरी दुनिया का कंटेंट देखता है। नेटफ्लिक्स के हर शो के अंदर ये एजेंडा प्ले आउट हो रहा है। बिल्कुल, आप कैसे कह रहे हैं? एक तो ये जब पाकिस्तान में ये होता है, जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट ये करता है, तब खास एक दर्द उठता है, और सारी क्लासेस इससे बहुत फेमिलियर हैं, बल्कि इसके विक्टिम्स रहे हैं। मैं एज अ मेल पाकिस्तानी ये बात आपको बताना चाहता हूँ टीवी शो के ऊपर कि कोई बाजार ऐसा नहीं, कोई नाई की दुकान ऐसी नहीं, कोई बस भरी हुई ऐसी नहीं जहाँ पे किसी ने हाथ ना लगाया हो।
और सिर्फ मैं नहीं, आप पूछें स्टूडेंट से और इस मुल्क के मर्दों से। सो ये रियल चैलेंजेस हैं, और अगर मीडिया ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करता है, इसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि कुछ लोगों के लिए यही रियलिटी है। आप और मैं, इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं, और एक सर्टेन सेगमेंट है जो कि किसी भी वजह से, मैं नहीं जानता, मैं इसका माहिर नहीं हूँ, ना मैं रिलीजियस माहिर हूँ, ना मैं इस हवाले से जेंडर का माहिर हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मैंने, क्योंकि बेशुमार नौजवानों के साथ काम किया है, तो कई नौजवानों के साथ ये चैलेंज देखा जो नहीं रिलेट कर पाए। जिस तरीके से एक नॉर्मल मर्द एक नॉर्मल औरत के साथ मेल फीमेल कनेक्शन आप और मैं समझते हैं, ऐसे नहीं समझ पाया उसका जहन। तो क्या करें ऐसे सेगमेंट को? तो ये बड़े सवाल हैं, ये पूरी दुनिया में उठ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ड्रामे जो पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन्स पे नजर आते हैं, आई अंडरस्टैंड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो हाईलाइट ना हो तो वो कभी गुफ्तगू में नहीं आएंगे। देखिए उमर साहब, बात यही आ जाती है, हाईलाइट होना एक अलग चीज़ है, प्रमोट करना एक अलग चीज़ है, क्योंकि जहाँ पर हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं माशरे में, वहाँ हम मजहब में जो है वो इसका हल तलाश करते हैं, और इसका हल वहाँ पर मौजूद है। और बात ये भी सोचे ना कि क्या इतनी जल्दी से आपकी इतनी तबलीग होती है इस मुल्क में, बचपन से दीन सिखाते हैं, पूरा करिकुलम रिलीजन से भरा हुआ है, उसके बावजूद आपको खौफ है कि एक ड्रामा, एक प्रमोशन आपके बच्चे को हिला देगी। ये कैसी किरदार साजी की है आपने? ये बच्चे पूरी दुनिया में जा रहे हैं, इतने पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वहां पे कैसे कंट्रोल करेंगे? वहां पे तो फेल हो जाएगी आपकी तरबियत। तो ये अच्छा इम्तिहान है आपकी तरबियत के लिए। नहीं हिलेंगे आपके बच्चे, फिक्र ना करें, ये ऐसे हिलने वाली चीजों में से नहीं है। नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उमर साहब, जो कि आपके, अब देखें हमारे माशरे में ये चीज़ नहीं है। आप जिस माशरे की अक्कासी कर रहे हैं, जिस माशरे के बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके ख्यालात आप बता रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ बड़ी कॉमन है, वहाँ पर ये कल्चर है, और ज़माने कदीम से चला आ रहा है ये कल्चर, लेकिन ये हमारा नहीं है। वहाँ पे भी एक कल्चरल बैटल है। ये पाकिस्तान में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पे कॉमन है, तो बहुत सारे ममालिक के अंदर लीगल है, में एक्सेप्टेंस पहले से रही है, लेकिन बेशुमार ममालिक में जब ये मेन स्ट्रीम हो रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही है, और बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये इजी नहीं है, इजी टू एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन जितना इस पे ट्रीटमेंट पहले का रहा है, नेग्लिजेंस या बिल्कुल इसको एक्सेप्ट ना करना, शायद मुस्तकबिल में ऐसा दुनिया में कहीं भी ना हो सके। चलें उमर साहब, आपका मौक़िफ़ जो है वो आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे जो चीज़ है, जो कंटेंट हमारे पास आ रहा है, वो अच्छा कंटेंट हो, और ऐसा कंटेंट हो जिसे पूरी फैमिली बैठ करके इत्मीनान से एंजॉय कर सके। खा उसके अंदर हम आइटम नंबर के भी खिलाफ हैं, हम नहीं कहते कि फिल्मों के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो उसे एंजॉय नहीं कर सकती। जिस ज़माने के ड्रामे आया करते थे हमारे नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, वो ड्रामे उसी तरीके से आने चाहिए जिसे सब घर वाले मिल के देखते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।